अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाफ़र अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्टो नॉलेज। दोस्तों, ये हमारे कोर्स की बाकायदा पहली वीडियो है। आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप में से कोई शख्स डोमेन नेम या होस्टिंग फ़िलहाल नहीं खरीद सकता तो वो अपने कंप्यूटर पर एक लोकल होस्ट सेटअप कर सकता है और वहाँ पर वो हर किस्म की वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकता है और वेबसाइट्स बना सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर पर लोकल होस्ट किस तरह सेटअप कर सकते हैं, वर्डप्रेस को कैसे सेटअप किया जाता है और वर्डप्रेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकल होस्ट सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे XAMPP यानी कि XAMPP। सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला लिंक जो आपको नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास XAMPP की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल चुकी है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डाउनलोड, क्लिक हियर फॉर अदर वर्जन्स। यहाँ पे आपके पास XAMPP फॉर विंडोज़, यहाँ पे है आपके पास XAMPP फॉर लिनक्स एंड यहाँ पे है XAMPP फॉर OS X। अगर आप कोई एप्पल का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लिनक्स के सर्वर्स हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं इसलिए आप विंडोज़ पे XAMPP इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आपके पास IDM डाउनलोडेड है तो ऑटोमेटिकली आपको ये IDM की विंडो शो कर देगा और यहाँ से आप अपनी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास XAMPP डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसका फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद ये XAMPP जो है वो मेरे कंप्यूटर में आ चुका है। यहाँ से अब मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों XAMPP ओपन हो रहा है और ये XAMPP की इंस्टॉलर विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास ये तमाम बॉक्सेस चेक होने चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने XAMPP को कभी भी प्रोग्राम फाइल्स की डायरेक्टरी में इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि XAMPP को आप C ड्राइव में अलहदा से इंस्टॉल कर लें। वो XAMPP ऑटोमेटिकली ही आपकी C ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा। बस आप सिर्फ यहाँ से नेक्स्ट कर दें। मैं यहाँ से नेक्स्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में XAMPP ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। अब आप अपना माई कंप्यूटर ओपन करें। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद अपनी C डिस्क में आएँ। यहाँ पे आपको XAMPP के नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको XAMPP कंट्रोल के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपके पास XAMPP की स्टार्टर विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपने अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आप इसे मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने वापस गूगल क्रोम पे आना है और गूगल क्रोम की नई विंडो में आपने wordpress.org टाइप करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट आपके पास ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप गेट वर्डप्रेस की लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस के लिंक पे क्लिक कर दें और यहाँ से आपके पास ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने वापस अपने माई कंप्यूटर फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपनी C डिस्क ओपन करनी है। C डिस्क ओपन करने के बाद आपके पास जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई होगी आपने वो फोल्डर ओपन कर लेना है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने वर्डप्रेस के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से वर्डप्रेस का ये फोल्डर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप वापस अपने XAMPP के फोल्डर में जाएंगे। XAMPP का फोल्डर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से, आपने इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद
آپ نے यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। आप फोल्डर उस नाम से क्रिएट करेंगे जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ ट्यूटोरियल वेबसाइट के नाम से। ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने इस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे वो वर्डप्रेस पेस्ट कर देनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वर्डप्रेस यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। वर्डप्रेस के सारे फोल्डर्स यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्डप्रेस असल में है क्या। वर्डप्रेस एक किस्म का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो हमें वेबसाइट्स बनाने में मदद देता है, या जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब अपनी वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। आप वापस अपने गूगल क्रोम पे आएंगे, बाकी तमाम विंडोज़ क्लोज़ कर दें। तो नई विंडो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे localhost/php myadmin। इसे यहाँ से एंटर कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका PHP एडमिन जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से आप इस डेटाबेसेस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस नेम, अब आपने वो नेम देना है जो आपने अपनी वेबसाइट या जो आपने उस फोल्डर का नाम रखा था। मैंने उसका नाम रखा था ट्यूटोरियल वेबसाइट। ये लिखने के बाद यहाँ से मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं डेटाबेस ट्यूटोरियल वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब आप इसको एक नई विंडो ओपन कर लें और इस विंडो अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे localhost/ उस फोल्डर का नाम जिस पे आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, जो कि ट्यूटोरियल वेबसाइट था, और इसे यहाँ से इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की सेटअप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आप इंग्लिश को सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करें और यहाँ से आप लेट्स गो पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम देना है और यहाँ पे वही नेम देना है जो आपकी वेबसाइट का नाम है। मेरे लिए वो वेबसाइट का नाम ट्यूटोरियल वेबसाइट था। यूज़र नेम आपने यहाँ पे हमेशा रूट ही रखना है। पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी नहीं रखेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल राइट। अब यहाँ से रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें और वर्डप्रेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का टाइटल देंगे। यहाँ पे आप अपना कोई भी यूज़र नेम रख सकते हैं। मैं अपना नाम रख देता हूँ। पासवर्ड आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देता हूँ। यहाँ से कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप अपना कोई भी ईमेल जो है वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से लॉगिन विंडो पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम जो आपने टाइप किया होगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपने वहाँ पे एंटर किया होगा वो लिखने के बाद आप यहाँ पे रिमेंबर मी के बॉक्स पे चेक कर दें और लॉगिन कर दें। तो चलिए दोस्तों, हमारे लोकल होस्ट पे हमारी वेबसाइट जो है वो सेटअप हो चुकी है। हमारी वर्डप्रेस सेटअप हो चुकी है। यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर की तरह ही है। यहाँ पे आपको पोस्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंसेस, प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स एंड सेटिंग्स वगैरह। यहाँ पे आप सबके लिए एक बात नोट करना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि लोकल होस्ट पे बनाई जाती है वो कभी भी गूगल पर पब्लिश नहीं होती।
लिहाजा अपनी कोई भी वेबसाइट जो आप लोकल होस्ट पे बनाएं उसे आप गूगल पर सर्च करने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो आपको गूगल में शो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में बनाई जा रही है, ना कि गूगल पर बनाई जा रही है। गूगल पर अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए आपको डोमेन नेम और होस्टिंग किसी कंपनी से लाजमी ख़रीदनी पड़ती है, तभी जाकर आपकी वेबसाइट गूगल पर पब्लिश होती है। होस्टिंग तकरीबन 300 रुपये माहाना में मिल जाती है, जबकि डोमेन नेम आपको 1 साल के लिए ख़रीदनी पड़ती है, जो कि आपको तकरीबन 800 से 900 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वेबसाइट को कैसे सेटअप करना है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।